ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम मालूम करते हैं कि आपके पास कोई भी ईयर अगर हम प्रोवाइड करें तो आपको ये प्रोग्राम बता दे कि आपका वो ईयर क्या है, लीप ईयर है या आपका एक सिंपल जो है वो ईयर है। क्लियर? लीप ईयर आपका वो होता है जो हर चौथा साल जो होता है आपका वो लीप ईयर होता है, जिसके अंदर 366 डेज होते हैं। क्लियर? नॉर्मल जो हमारे ईयर्स होते हैं उनके अंदर 365 डेज होते हैं और आपके पास जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल ईयर के नाम से, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, और उसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूं 2012। अब हम इफ कंडीशन के थ्रू ये मालूम करेंगे कि क्या ये 2012 लीप ईयर है या नहीं है। क्लियर? तो यहां पे आके इफ, अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि हर चौथे साल का जो ईयर होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, आप ईयर का रिमाइंडर ले लेंगे, किसके साथ, 4 के साथ। किसके साथ? 4 के साथ। सिंपल। और अगर वो रिमाइंडर आता है इक्वल 0 के तो वो होगा आपका लीप ईयर, अदरवाइज वो नहीं होगा आपका लीप ईयर। ये भी सिंपल था। अब रिमाइंडर लेके देखिएगा, क्लियर, 4 के साथ। अगर आपका कुछ रिमाइंडर बचा, मकसद वो ईयर आपका लीप ईयर नहीं है। अगर आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता या 0 बचता है फॉर एग्जांपल, तो आपका वो क्या कहलाएगा, वो लीप ईयर है। क्लियर? मैं यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाता हूं और यहां पे आके कह देते हैं कि ईयर का वेरिएबल प्लस इज इक्वल टू इज अ लीप ईयर। ठीक है, एग्जीक्यूट करवाते हैं, एल्स में आते हैं और सिंपली वी हैव टू प्रोवाइड इज नॉट अ लीप ईयर। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं, 2012 इज अ लीप ईयर। क्लियर? अब देखें, आपको शायद ये लग रहा हो कि ये इवन सारे नंबर्स को लीप ईयर कह देगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको 2014 बताता हूं, वो भी तो आपका क्या है, इवन नंबर है ना पूरा, लेकिन वो इवन नंबर तो है लेकिन लीप ईयर नहीं है। समझ में आया? तो आपके पास कोई भी आप ईयर प्रोवाइड करोगे वेरिएबल और आपको मालूम करके दे देगा कि आपका वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।